अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी मुर्ग छोले की, और बहुत ही टेस्टी बनेंगे, सेम बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में। तो अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो बस आप लोग ना बार बार इसको बनाने को दिल करेगा, इतने टेस्टी है ना। नाश्ते में तो आप इसको लाजमी बनाइएगा। तो ये रेसिपी जो है ना बहुत ही इजी होने वाली है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी टिप्स के साथ। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ना पहले मैंने जो प्याज है ना वो फ्राई होने के लिए रखती हैं, तो इनको हम ना थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। तो इनको ना थोड़ा सा हमें गोल्डन करना है। और बाकी जो मसाले वगैरह हैं वो भी मैंने काट के रखे हुए हैं, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह, ये सब कुछ भी। तो बस ये जैसे ही ना थोड़े से गोल्डन हुए ना, मैंने इसमें चिकन डाल दिया। चिकन को थोड़ा सा मैंने फ्राई किया, साथ ही मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और इसको ना थोड़ी देर ढक्कन दे के रख देंगे। तो इससे एक तो जो अदरक लहसुन है वो भी पक जाएगा, और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी गोश्त की, और इसमें ना अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो आप जब भी चिकन को फ्राई किया करें ना, तो हमेशा इसे ना प्याज फ्राई होने के बाद ही डाल दिया करें, बाकी सब कुछ बाद में डाला करें। इससे ना मसाला भी बहुत जल्दी मैश हो जाता है, और चिकन जो है ना वो भी बहुत अच्छे से ना उसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाती है। तो बस अभी साथ ही मैंने इसमें ना टमाटर भी डाल दिए थे, और हरी मिर्चें भी। तो जैसे थोड़े से सॉफ्ट हुए, मैंने इसमें जो घर के बेसिक मसाले हैं वही डाले हैं सब। ये देखिए आपके सामने ही है। नमक है, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर है। तो ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मैं ना सूखी ये जो होती है ना मोटी मिर्चें कुटी हुई, ये थोड़ी सी ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करूँगी। जो सॉफ्ट कलर की पिसी हुई मिर्चें होती है ना वो मैं थोड़ी सी कम ऐड करूँगी। तो ये हैं तीखी, और इसलिए ना मैंने इनको थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो इसी से तरह हमारे सालन का जो कलर है ना वो भी बहुत अच्छा आ जाएगा, और ना उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो साथ ही मैंने इसमें बस थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और सूखा धनिया पाउडर वगैरह जो है ना, बेसिक मसाले जो होते हैं ना घर के, मैं वही यूज़ करती हूँ। उससे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ करती जो किसी के पास अवेलेबल ना हो, या समझ ना आए कि ये अभी लेना पड़ेगा और फिर ये चीज़ बनाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की इजी रेसिपीज़ मिलेंगी, और वो भी सिर्फ घर के बेसिक मसालों से ही। तो बस अभी ये ना मसाले वगैरह डाल के ना मैंने चिकन को पहले अच्छे से ना भुनाई कर लिया है। तो ये देखें टमाटर जो है ना वो भी गल गए हैं, और टमाटर के गलने के बाद जो है ना मैंने अभी भी इसको अच्छे से भुनाई की है कि ये ना ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, और चिकन जो है ना वो अच्छे से पक भी जाए। थोड़ा सा मैंने साथ पानी ऐड किया है क्योंकि नीचे ना चिपक रहा था, इसलिए। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद भी है ना, इसे आप चाहें तो ढक्कन देके भी रख दें, और नहीं तो बस आप इस तरह भी ना इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी ये देखिए हमारी जो चिकन है ना वो बहुत अच्छे से पक गया। अच्छा, आपको ना थोड़ी वीडियो ऊपर नीचे इस तरह से नज़र आती है ना, तो क्योंकि मैंने कि मोबाइल जो है ना वो हाथ में पकड़ा होता है, मैं स्टैंड वगैरह पे नहीं लगाती, इसलिए थोड़ी सी ना हिल जाती है। तो अभी जैसे चिकन अच्छे से भुनाई हो गया ना, मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चने जो हैं वो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। अच्छा, चने जब भी हम सौदे में लेते हैं ना मंथली राशन में, तो चने मैं बॉयल करके ना पहले रख लेती हूँ। तो फिर जब आपको पकाने होते हैं तो मैं ना तभी बस फ्रीज़र से निकाल के ना और इनको पका लेती हूँ, अलहदा से इनको नहीं बनाना पड़ता। तो अभी मैंने इसमें बस हरा धनिया कटा हुआ डाला है, और हरे धनिया से ना इसकी लुक बहुत अच्छी आ जाएगी, बहुत टेस्टी लगेगा। तो थोड़ी देर इसको मैंने ना हल्की आंच पे बिल्कुल छोड़ा है। आप चाहें तो अंगारों पे छोड़ दें मेरी तरह, नहीं तो अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आप फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर दें। तो इसको थोड़ा सा अभी मैं इस तरह से छोड़ूंगी ताकि इसका ना ऑयल ऊपर आ जाए, और उसके बाद जो है ना मैंने इस पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। उससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में इसी तरह इजी रेसिपी के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।